ओम सत्य नमः। ओम सत्य सत्य तमसो ज्योतिर्गमय। जी 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 सुनाओ भाई साहब। अच्छा है। ये ढलों के पूर्वज से देखो अनंत सूत्र है। हम्म। इसमें अग्नि रथा इंदु रथा जो उदाहरण है ये सब एक साथ है या अलग अलग? अग्नि रथा दो पद है ना, तो अलग अलग पद है। समास नहीं है, अलग अलग पद है। ये दीर्घ हो जाता है पद अलग होने के बाद। मतलब अग्नि सूत, आगे रथ सूत, तो रथ अलग पद है, रथ है। फिर सूत रू, अग्नि रै, फिर रोरी से लोप हो गया। रै के बरे रै का लोप, ढलोप पुरुष गुणा। रै लोप निमित्तक रै के परे रहते, ढ लोप निमित्तक ढ के परे रहते, पूर्व अण को दील हो जाता। वायु रथ है, एक सिर रेखा तो नहीं है। ठीक, ये पूछना था मुझे दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में ये जो उपपदम अतिंग सूत्र है, इसमें अतिंग किसका विशेषण है? उपपद का? काशिका के अनुसार तो पद का ही जोड़ रखा है। पद अतिंगंत उपपद। इसका मतलब सुप और सुपा दोनों की अनुमति नहीं आ रही है इसमें। नहीं, अतिंग उपपद कहने से सुप तो आ रहा है, सुपा नहीं आ रहा। अतिंगंत तिंग भिन्न जो उपपद है उसके उपपद रहते हैं। तिंग नहीं, अतिंग उपपद का समर्थ के साथ समास होता है, सुपा की अनुमति नहीं। सुप की भी कहा नहीं जब अतिंग खरीद ले तो, या मतलब सुप रहता है इसलिए अतिंग पर। वो दो तरह के होते हैं ना, सुबंत। एक तो तिंगंत और एक सुबंत। तो उसको विशेषित कर रहे हैं, अतिंगंत सुबंत। सुबंत दो प्रकार के होते हैं ना, सुब तिंगंतम पदम। सुबंत और तिंगंत को पद कहते हैं। तो अतिंग जो उपपद है, तिंग भिन्न जो उपपद है, वो समर्थ के साथ समास को प्राप्त होता है। समर्था पद विधि, समर्थ आ गया, समर्थ के साथ समास को प्राप्त होता है। सुप की अनुमति ला रहे हैं तो सुबंत उपपद में तो तिगंत अपने आप हट जाएगा। क्या हट जाएगा? तिगंत तो होगा ही नहीं फिर। तो वही कह रहे हैं तो कि अतिंग पढ़ने की फिर जरूरत क्या है? वो तो ज्ञापक के लिए है ना। सुबह निवृत्त हो गया, निवृत्त, निवृत्तम शुभ सुबह ऐसा लिखा है वैसे तो, पर उसका मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि सुप और हाँ लिखा तो शुभ सुबह है, पर एक ही हटा रहे हैं, एक को तो रखना ही चाहिए। सुबंत तो रहना चाहिए, एक तो सुबंत होना चाहिए, दूसरा नहीं। जैसे कुंभम करोति, कुंभ गस क्री अण, यहाँ सुबंत नहीं है ना। ये भी मुझे पूछना था कि ये गस क्यों आता है इसमें? वो तो षष्ठी विभक्ति, कर्तृकर्मो कृति षष्ठी हो जाती है ना। कृत प्रत्यय के योग में कर्म में षष्ठी हो जाती है। जब करोति बोलते हैं तो द्वितीया रहेगी, और आप कार्य बोलोगे तो षष्ठी हो जाएगी। कर्तृकर्म कृति सूत्र है ना, कृत प्रत्यय के योग में कर्ता कर्म में षष्ठी हो जाती है। अलौकिक विग्रह करेंगे तो गस। हाँ, अलौकिक विग्रह कुंभ घस क्रियण ऐसा हो जाएगा। उसी के अतिगिति किम में लिखा है एधान आहार को गजदी, इसमें किसका किससे समास पा रहा है जो अतिगिति में उदाहरण लिखा है? वृष्टि का आहार का किसा। अतिंग कौन है अतिंग तो
करोति में किसको अतिंग कह रहे हैं, कुंभम को या करोति? नहीं, कुंभम जो है अतिंग उपपद है ना, जी। तो ऐसे ही एधान आहार का वृद्धि, आहार का जो है ना ये अतिंग है, और समर्थ हो गया वृद्धि, तो उसका समास नहीं होगा। वैसे नागेश का अर्थ अलग है, उन्होंने तो ऐसे किया है, उपपदम सुपा समर्थेन स समस्यते अतिंगंत समास, समास का विशेषण बना रखा है। अतिंगंत समास होता है, कथम अपि न तिङंत घटिता, तिङंत घटित समास नहीं होता है। समर्थ के साथ, समर्थ के साथ समास होता है, किसका? समर्थ के साथ समास होता है किसका? हम्म, समर्थ उपपद समर्थ के साथ समास को प्राप्त होता है, तिङंत समास होता है। कथम अभी न तिङंत घटिता, तिङंत घटित नहीं होता है कैसे भी। पर काशिका को देखें तो ऐसे ही लगता है कि अतिग उपपद रहते, अतिंग उपपद रहते, समर्थ के साथ समास होता है। यहाँ ऊपर में अतिंग जुड़ा हुआ है और समर्थित शब्दांतरित किया हुआ है, तो इससे तो लग रहा है कि सुप और सुपा दोनों हटा रहे हैं। नहीं, एक तो रहता ही है सुबंत, एक तो रहता ही है, एक तो जरूर रहेगा। कहीं पर भी समास देखेंगे ना तो एक पद तो सुबंत रहता ही है। जो वाक्य लिखा है वो भी अतिगंतम उपपदम ऐसा है, हाँ, तो अतिगंतम का मतलब होगा सुबंतम। तो फिर अतिगंतम कहने की जरूरत नहीं थी अगर सुबंतम आ ही रहा ये है। अतिंग के साथ जोड़ दिया ना, वो तो ज्ञापक के लिए है, अतिंग की जरूरत नहीं है, फिर भी अतिंग कह रहे हैं, इसका मतलब इस सूत्र में वो फिर भी सामर्थ्य से वो एक को तो रख रहे हैं, एक सुपा को हटा रहे हैं। अतिंगंत समास होता है, ऐसा कर लीजिए, कर लीजिए। तिङंत घटित समास नहीं होता है, समझना ही चाह रहा हूँ। उसको ऐसा नहीं, मैं भी वही बता रहा हूँ कि उसको ना समास के साथ जोड़ दें, जैसे नागेश नागेश ने किया है। पूर्वम, मैंने कुछ वो ऐसा दिया है उदाहरण, माँ भूत, मांगी लूं, माँ भूत का समास नहीं होता है, माँ का भूत के साथ समास नहीं होता। माँ एक पद है और भूत एक तिङंत पद है, उसका समास नहीं होता है। मतलब कृत गति कारकोपदानाम कृत विषय समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ते, गति कारक और उपपद का समास होता है उत्तर पद में शुभ उत्पत्ति से पहले ही। ये परिभाषा ज्ञापित कर रहे हैं शायद यहाँ। तो एक चीज और पूछना था मुझे, जो आगे उसमें सूत्र है विद्या प्रविधिनी अनेकर्ष्याम, ये हम्म, उपदंश तृतीयायाम से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है? बस आगे जहां तक उपपदों की श्रृंखला चलती है, तृतीया प्रवृत्ति निर्णय है ना, उपदंश तृतीयाम से शुरू करके जहां उपपद की श्रृंखला जा रही है वहां तक है। आगे तो फिर पर्याप्त वचनेष्वलम अर्थेषु, यहाँ तक ही है बस। नंबर है पर्याप्ति वचन से वाला, हम्म, इसके पहले तक
वहां तक ही वह अंतिम उपपद की श्रृंखला है। पर्याप्तो भोक्तुम। ये प्राचार्य शब्द में प्रगत आचार्य लिखा है, प्रगत शब्द का अर्थ क्या है? थोड़ा आगे बढ़ा हुआ। ऐसे इसी तृतीय प्रवृत्ति में एक उदाहरण है, मूढ़कोपदंशम भुंक्ते। क्या आपको ऐसा? बाजरा की रोटी हो, मूली हो, तो ऐसे काटते हैं, रोटी का ग्रास डालते हैं मुख में, मूलकम उपदस्य तेल सह रोटी का भूंगते। हाँ, वही मैं नहीं समझ पा रहा था कि तृतीया कैसे करते हैं, मतलब रोटी साथ में। तो मूलक को काटकर, उपदंश क्रिया में तो मूलक कर्म बनेगा, और भूंगते क्रिया में मूलक वो बनेगा, करण बनेगा। तृतीयांत उपपद रहते, उपदंश क्रिया है और फिर भूंगते क्रिया है। भूंगते क्रिया में तो वो करण बनेगा, उपदंश क्रिया में कर्म बनेगा, मूलक को काट कर। हम्म। ये जो सूत्र है ली हलो नियत, ये किस कारक में है? किसी कारक में नहीं होता? बिल्कुल, ये तो कृत्य प्रत्यय है ना। तो कृत्य प्रत्यय तयोरे कृत्य कथा खलर था, रियलोर्ण्यत क्यप यत तव्य तव्य अनियर, ये 6 प्रत्यय कृत्य संज्ञक होते हैं। तो ये 6 प्रत्यय किस कारक में होते हैं? तयोरे कृत्य कथा खलर था, अकर्मक धातु से भाव में, सकर्मक से कर्म में होते हैं। फिर इसके साथ में किस अर्थ को देते हैं? भाव कर्म में तो होते हैं, सकर्मक से कर्म में होते हैं, अकर्मक से भाव में होते हैं, हर अर्थ में होते हैं, और शकनोती उपद शकनोती अर्थ में होते हैं, और अलग अलग सूत्र हैं जो बता रहे हैं कि अरहर वहां तीसरे पाद की अंतिम पंक्तियों में है। तीसरे अध्याय के तीसरे पाद की अंतिम पंक्ति है ना अष्टाध्याय की, इसमें दिए हैं। हम्म, है ना। ये दे रखे हैं, देखो। यहाँ से ही चल रहे हैं। कृत्य प्रैसाति सर्व प्राप्त कालेषु कृत्याश्च 163। प्रैसाति सर्व प्राप्त काल अर्थ में कृत्य प्रत्यय होते हैं 6 प्रत्यय। लिंग च और दुमूर्ति के काल में लिंग और चकार से क्या होता है? ये चकार से कृत्य की तो नहीं भाई। सकारात्मक है। अच्छा, चकार से लोट होता है, हाँ लोट के नीति है। और ये है जी इसमें लोट अधिष्ठित काल सवेला लिंगी अर्हे कृत्य 169। और कृत्यास्य सूत्र आवश्यकाद मरण्य और निमी। तो ये कर्म भाव से अलग है या उससे? नहीं, भाव कर्म के साथ ही जुड़ जाते हैं, उनके साथ ही अन्वित हो जाते हैं। वे भाव रूप या कर्म रूप जो अर्थ होगा वो इनसे विशिष्ट होगा। जैसे भवता विद्या पठितव्या ऐसा बोलेंगे ना, तो इसका अर्थ है कि पठितव्या तो कर्म में हो रहा है, पर उसके साथ में ये जुड़ जाएगा,
अर्हर्थ, बहुता विद्या पठितव्या, आप विद्या पढ़ने में योग्य हैं। और शकी लिंग से जैसे यहाँ भी चकार से कृत्य आ रहा है, तो बहुता विद्या पठितव्या का जब हम शकी लिंग से बहुता विद्या पठितव्या शक्नोती अर्थ में है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आप विद्या पढ़ सकते हैं। अर्थ है और शक्नोती अर्थ, एक में योग्यता पात्रता तो है, आगे ना पढ़े ये अलग बात है, और दूसरे आप पढ़ सकते हैं। तो शक्ति में क्या होगा, अर्हति अर्थ भी छिपा हुआ बैठा है, पर अर्हति में अर्हता मानी पात्रता, यही तो कहते हैं तत्सविदुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। वरेण्यम को भी एक कृत्य प्रत्यय बताते हैं, वैसे अष्टाध्यायी में तो नहीं गिना, पर उसको भी एक कृत्य प्रत्यय मान लेते हैं। तो फिर कहेंगे कि ये अर्हर्थ में वरेण्य है और शक्नोती अर्थ में भी वरेण्य है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि आप परमात्मा को भक्ति करने की या उसकी उपासना करने की पात्रता रखते हैं और आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों बातें। अर्हत में पात्रता है, अर्हत में तो अर्हता बोलते हैं ना, पात्रता और शक्यता। जैसे कि कोई ये यूपीएससी में बैठता है कि जो जिसने ग्रेजुएशन पास कर लिया वो बैठ सकता है, और शक्यता का मतलब जिसने पास कर ली परीक्षा। पास करने से पहले अर्हता है, पास करने के बाद शक्यता आ जाती। शक्यता करने के बाद कहते हैं शक्यता तो वही शक्नोती। वहां वरेण्यम का अर्थ क्या होगा, जिसने परमात्मा का वर्ण कर लिया? आप कर सकते हैं, मतलब आप परमात्मा वर्ण करने योग्य भी है और प्राप्त भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं जैसे कि कोई वो विवाह होते थे तो राजकुमारी तो सब कोई वर्ण कर ले, अर्हता तो सब में है, सारे ही बैठ जाएंगे वहां पर उसमें लाइन में, चारों तरफ राउंड में बैठ गए, तो अर्हता तो सभी में है। जो भी राजा है अर्ह हो गया, पर शक्यता उसी में आएगी जिसको वो वर्ण करेगी। तो परमात्मा में अर्हता भी है और शक्यता भी है, अर्थात वो वर्ण किया भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग ही वर्ण कर पाए, मान लो लाखों लोग भी हैं अस्तित्व में, तो सभी वर्ण कर सकते हैं। मतलब बाध्यता नहीं है कि भाई नहीं अभी इतने लोग, फुल होगी सीट, सीट फुल होगी, ऐसा नहीं। वहां पर ये अर्ह और शक्यता को वहां पर भी समझाया जाता है छठे अध्याय के पहले पाद में। शय्य जय्यौ शक्यार्थे, तो प्रत्युदाहरण शक्यार्थे किम अर्हे का देते हैं, फिर उदाहरण निकाल करके भी देख सकते हो। छठे अध्याय के पहले पाद का 60 नंबर सूत्र के लगे थे। काट के नहीं, 60 नहीं, 70 75 है। चाहिए जैसे क्या 81 है। इससे अच्छा समझ में आ जाता है। ये जो है ना, शक्य छेतुम क्षय्य, शक्यो छेतुम जय्य, जैसे जो जीता जा सकता है उसको जय्य कहते हैं, जय्य शत्रु। और क्षय्य पाप, पापम क्षय्यम पापम, शक्य छेतुम क्षय्य, क्षीण करने योग्य है, नहीं क्षीण करने शक्य है, क्षीण किया जा सकता है। और शक्यार्थे दिगम क्षेम पापम जय वृषला, मतलब यहाँ प्रत्युदाहरण जो है अर्हता का है।
वृषल को जीतना चाहिए, लेकिन जीतता नहीं जा पाएगा। पाप को क्षय करना तो चाहिए, लेकिन तुम्हारा काबू लगना मुश्किल है, हैं? क्षयम पापम, पहले क्षेयम पापम फिर क्षयम पापम। हम्म पहले क्षेयम पापम फिर क्षयम पापम। पहले हरता फिर सत्यता। क्षयम पापम, क्षयम पापम का मतलब हो जाएगा पाप का नाश किया जा सकता है। जेव वृषला, जय वृषला। जेव माने वृषल को जीतना चाहिए। ये चाहिए अर्थ है ना, वो अर्हति में आता है। हिंदी में जैसे चाहिए चाहिए बोलते रहते हैं ना, और जय मानी जीता जा सकता है। केवल जीतना चाहिए इतना ही नहीं, जीतने की सामर्थ्य भी है। पॉसिबिलिटी कर रही है कि वो हम्म मनसा देवी जी की तरह बैठा जा सकता है या बैठना चाहिए। उनका अनुमोदन सब नहीं कर रहे। मैंने देखा कहीं से बात करके बड़े बड़े लोगों से, किस बात का अनुमोदन नहीं कर रहे? वो जो कर रही है अनुमोदन, साधना वाले लोग तो अच्छा ही फील कर। हाँ यूं कह रहे हैं कि ये निष्क्रिय अवस्था है। ये कहते हैं कामली एक्टिव होना चाहिए व्यक्ति को, एक्टिवली काम, कामली एक्टिव। वो उसका अगला स्टेप। अंतिम तो वही है कि समाज में भी कुछ सौंदर्य बढ़े, हैं? वो उसका अगला स्टेप है। समाज में भी कुछ बढ़ाना चाहिए सौंदर्य, पर उससे भी तो बढ़ता होगा, नहीं बढ़ता है? कुछ तो बढ़ता ही नहीं, बढ़ेगा ऐसा तो नहीं कह सकते, पर ये जरूर है कि वो संभावना और अधिक है। मतलब वाक शक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा, बाकी उसको देख करके एक हिम्मत तो बनती है। वाक अच्छा, शक्ति का भी नहीं, और दो चीजें गुरुजी सामान्य रूप से जो प्रभाव बढ़ सकता है आगे, एक तो वाक शक्ति का, दूसरा कहीं ना कहीं आदमी को देख के अप्रिसिएट तो करता है, लेकिन ये भरोसा नहीं बनता कि हम भी कर सकते ज्यादातर लोग। वो संभावना नहीं थी। क्या क्या बनता है? ये तो अच्छा लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अपने में ये भरोसा नहीं बनता है कि हम भी वैसा कर सकते। हम्म दूर गैप बन जाता है ज्यादा। अब ये हमने जो है इनको बिठाया है, देखो एक आध साल लगे रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा इनका भी। हाँ, ये गुरुजी एक दिन मुझसे 2-3 दिन पहले पर्चे में लिख के कह रहे थे कि मेरा मन नहीं लग रहा है, ध्यान इस पे नहीं हो रहा है, क्या करें? मैंने कहा था गुरुजी आएंगे तो पूछ लेना, पता नहीं आपसे पूछे कि नहीं। अच्छा, नहीं, मैं नहीं था ना, इसलिए मन नहीं लग रहा होगा। जिस दिन आप गए थे उस दिन पर्चा लिख के पूछ रहे थे मैंने, और पैर दर्द का कह रहे थे, तो मैंने उनको छोटा सलाह दिया था कि कोई आसन थोड़ा ऊपर ऊंचा लगा ले तो बैठने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी पीछे। ये तो कठिन तो है ही, मन नहीं लगेगा तब तो, हैं? बोर हो जाएंगे। मैंने कहा था आप देखो एक ही वो पता लग गया हमारे को, कितना मुश्किल काम है ना। और वो 15 साल से 16 साल हो गए ऐसे ही संभाल कर रखे बहुत कठिन, हैं। बहुत कठिन। निरंतर मतलब निरंतरता कठिन है। यूं तो कुछ दिन तो हम भी खींच सकते गाड़ी। महीने 2 महीने भी कर सकता हूँ, विपश्यना वगैरह में करके देखा हूँ। हाँ,
हाँ, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वही है, हमको भी अंदर वो प्रश्न उठ जाता है कि ये सार्थक काम है कि नहीं। अंतिम तो वही है श्री कृष्ण की तरह, लेकिन उससे पहले मेरे मन में दो बात आई कि भाई अंतिम तो ठीक है वो ही है, पर दो विकल्प है अब। एक उनकी तरह करना और एक रोते चीखते बस जीवन को जीते रहना। इनमें तो ये अच्छा है। Yes, हैं? ये तो बात। मतलब तीन स्थिति हो गई ना। एक तो वो है श्री कृष्ण की तरह, स्वामी दयानंद की तरह, आचार्य शंकर की तरह और भी महापुरुषों की तरह। और दूसरी स्थिति मनसा देवी जी की है। तीसरी स्थिति संसार की है, कॉमन मैन जो है, रोते चीखते बड़े बड़े संपन्न शक्तिशाली लोग, बड़े बड़े सामर्थ्यशाली लोग भी रोते चीखते ही जी रहे हैं। वही। कभी सुखी कभी दुखी, कभी हंस रहे हैं कभी रो रहे हैं, कभी परेशान होते हैं कभी, मतलब दो स्थितियां रहती हैं। समस्याएं यथावत बनी रहती हैं। हम्म। तो ये इन दोनों में तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो यही अच्छी है। बहुत अच्छा है। निष्कर्ष तो यही है। अब ये है कि मुश्किल कितना, मैंने तो इनको बताया था कि पैरों में दर्द कर दो थोड़ा पैर फैला लिया करो, बीच बीच में 1 घंटा बैठो फिर पैर फैला लो, नींद भी आती रहती है उनको। खाना गुरु जी बदलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे सोते रहते हैं। जिस तरह का भोजन वो कर रहे होंगे ना, उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा अगर लंबा बैठना है। हम्म। थोड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा करना पड़ेगा, और लाइट चीजें लौकी थोड़ी इस तरह की चीजें खानी पड़ेगी। बहुत हेवी मिठाई और ये सब नहीं खा सकते, पर वो खा रहे होंगे मिठाई। वो तो अपने आप उनको जजमेंट करना पड़ेगा कौन सा अनुकूल है कौन सा प्रतिकूल है। बहुत ही ये जो अव्ययी भाव संज्ञा है, ये तो अनवर्त संज्ञा है। अव्ययी भाव, अनव्ययम अव्ययम भवति अव्ययी भाव, जो अनव्यय था वो अव्यय हो जाता है। फिर इसकी अव्यय संज्ञा क्यों करते हैं अव्ययी भाव से? वो तो अनवर्थ संज्ञा है, और अव्यय संज्ञा तो प्रक्रिया में करनी पड़ेगी। वो तो यही अनवर्थता है कि पहले अनव्यय था अब अव्यय हो गया। तो इस अनवरतता से ही तो पता चल जा रहा है कि ये अव्यय है, तो एक हाँ, सूत्र से नहीं पहुंच ये तो सकता। ठीक है, उसी का अन्वाख्यान, उसी का मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसी का स्पष्टीकरण। तत्पुरुष शब्द में भी तत्पुरुष समास है, तस्य पुरुष तत्पुरुषारी उपलक्षण है, तस्मै तेन पुरुष तस्मै पुरुष, तस्य पुरुष जो है उपलक्षण है। सभी का। हम्म। और बहुव्रीहि में भी बहुव्रीहि समास है, द्विगु में भी द्विगु समास है, द्वयोर्गाओ समाहार, और बहवा व्रीहयो यस्य बहुव्रीहि। तो एक चीज और पूछ सकते हैं, ये 7वें अध्याय के पहले पाद में एक सूत्र है, न सुबुद्धियां केवला विना। हम्म। उसका ये वृत्ति जो लिखा हुआ है, नु आगमो भवति है, ये न भवति होना चाहिए। हम्म। हाँ, मिसिंग है। न छूट रहा है उसमें तो होगा इस पुस्तक में। नहीं, इसी में नहीं था, इसलिए तो मुझे ज्यादा डाउट था। तो मैंने तो न ऊपर से लिखा हुआ है। वही, इसमें भी नहीं है, इसलिए मुझे लिखा हुआ है। पता नहीं कैसे छूटता चले गए, तो मैंने तो लिखा हुआ है बस, मेरी पुस्तक में भी नहीं था। ये काशी का तो अलग छपी हुई है। विभाषा चिन्ह मेरी पुस्तक में तो न, इस पुस्तक में तो
नुम आगमो न भवती लिखा है, ये जो काशी का पद्मंजरी है, और इसमें ये जो है दूसरी जगह छपी है, इसमें न भवती मैंने ऊपर से लिखा है, छूट रहा है। इसमें नहीं लिखा, इसमें लिखा है नुम आगमो भवती। हम्म। उदाहरण ठीक है, सुलभम दुर्लभम। हम्म। इसमें नहीं है, मैंने लिख रखा है ऊपर से न भवती। हम्म। हाँ जी, तो मैं पढ़ रहा हूँ। यदादि नाम, यद इत्यादि शब्दों का शब्दानाम आकार अकारादेश होती भक्तों करता। यद है जैसे, तो यदादि नाम से तय को स आदेश हो गया, तय को से आदेश हो गया। अनंत तय को नहीं, ये तो उससे होता है, तदोसा सामने त्यदादि नामा से दय को अ हो गया। त्यदादि नामा तो त्यदादि शब्दों को अकारादेश करेगा, लोन्ते से अंतिम अक्षर को होगा अकारादेश। और तदोसा सावनंत एक सूत्र है, सु के पर रहते अनंत तकार या दकार को सकार हो जाता है, तो से त्यउ ते, से त्यउ ते ऐसे रूप चलेंगे। स तौ ते, यह यौ ये, एषा एतौ एते। अब यहाँ पर तय को श हो गया, तय के स्थान में द को अ होगा, द को अ होगा और तय को श होगा, फिर आदेश प्रत्यय मूर्धन्य आदेश होगा। इस तरह से ये एतत् और आगे सु, यदादि नाम अकार आदेश, अतो गुणे पर एक तदो सामने अनंत तकार है ये, तो इसको स हो गया और ये सु, और इसको आदेश प्रत्यय, इण को आदेश प्रत्यय ऐसा हो गया। इस स को विसर्ग आदि में देंगे, ऐसा रूप बना। ऐसा एतौ एते, एतद सब जगह द को अ हो गया, औ आएगा, फिर वृद्धि रेचि से वृद्धि, मतलब प्रथम पुरुष सवर्णा को नादि चिन्ह मना कर दिया। और इदम अयम इमौ इमे, इदम शब्द से अयम बनाना है, इमौ इमे रूप बनेंगे। अयम कैसे बनेगा, तो इसके लिए सूत्र है, इदो पुंसी, पुल्लिंग में अय आदेश हो जाएगा, मैं को तो अकार आदेश, और इदो पुंसी से द पर्यंत को अय आदेश, और फिर अ बच जाएगा, उधर एक अ और बच जाएगा, तीन अ हो गए। इदो पुंसी देखिए, ये इदम शब्द है ना, तो द पर्यंत को अय आदेश, और मैं को अ आदेश यदादि नाम, और इस द का अ यहाँ इदो है पुंसी, ऐसा ही है ना, इदो है पुंसी, तो अय यकारांत आदेश होता है ना। इदो है पुंसी में जो अय होता है वो यकारांत होता है, तो यकारांत हो गया, ये अय इसमें मिल गया अय, और अधोगुणे परु, तो ये अय बन गया। और अयम पीछे वाले मकान को आदेश क्या है? उसको बात करके वो लग गया ना, 10 देखो मैं हो गया,
और ये सु आकर के हज्ञानी लोग हो गए। इदमोमा कहता है इदम शब्द के तय को मैं होता है। इदम के मैं को मैं होता है, इसको बांधने के लिए शायद तेदारी नाम है। इदमोमा के उदाहरण में आए देखा तेदारी नाम को बांधने की। इदमो सौ करता मकारांत देश, ये मैंने बोला इदम शब्द के को मकारांत आदेश होता है। इदम शब्द को तेदादी नाम, दकार मेरे मुंह से निकल गया। इदम शब्द के मकार को मकारादेश होता है, क्योंकि अलोन्त्य तेदादी नाम पाता था, उसका अपवाद है ये। तेदादी अत्व को पादन के लिए है इदमो में। ठीक है, तो अयम इमौ इमे, इमौ कैसे बनेगा? इदम और इदम के दय को मैं हो गया, दश से सूत्र से दय को मैं हो गया, और तेदादी नाम आकारादेश और इमौ बन गया। इमे जस को सी आदेश होकर अदस असौ अमु अमी, अदस और श्लोपश्च, अदस औ सुलोपश्च, इसी प्रकरण में सारे सूत्र। अदस और सुलोप हो जाएगा और अदस को औकार आदेश हो जाएगा तेदादी। मतलब अदस शब्द को सु के पर रहते अंतिम अल को औकार आदेश हो जाएगा, सकार को औकार आदेश हो जाएगा स के स्थान में। ऊपर से स की अनुवृत्ति आ रही है, औकारादेश और सु का लोप असौ बन जाएगा। तो असौ अमु अमी, अदस आगे औ आएगा, तेदादी नाम अकारादेश, और आगे औ वृद्धि रेची अदौ, अदसो से धातु में से अमु बन गया। और अमी अदस आगे जस, तेदादी नाम अकारादेश, जसासी से सी हुआ, आद गुणा से अदे बन गया, एति भोजने से द को मैं और ए को ई, अमी बन गया। द्वि द्वौदाभ्याम, द्वि शब्द को तेदानाम आकारादेश द्व और औ आएगा, द्वौ बन जाएगा, द्वाभ्याम, द्व आगे भ्याम, द्वाभ्याम। द्विपर्यंता नाम तेदादी नाम अत्वमिष्यते, द्विपर्यंतों को त्यदादियों को अत्व चाहते हैं। इन भवति भवत भवान, ये जो द्विपर्यंत है ना त्यदादि, इनको अत्व चाहते हैं। द्विपर्यंता नाम त्यदादी नाम अत्वमिष्यते। 12 शब्द हैं, उनमें से 8 को गिना रहे हैं। त्यदादि जो है ना 8 संख्या, द्विपर्यंता नाम त्यदादि नाम अत्वमिष्यते न भवति भवत भवान। संजोग सर्जनी भूतास्त्यदादया पाठादेव परिदस्ता इति न भवति, यहाँ नहीं होंगे। जैसे त्यद है त्यदौ त्यदः, अतित्यद अतित्यदौ अतित्यदः, अतित्यद अतित्यदौ अतित्यदः, ऐसा बनेगा। तो इसको यदादि प्रधाने तो शब्दे भवते परम स परम सौ परमतौ परमते। त्यदादि प्रधान समास में जो है ना, यहाँ पर ये कह रहे हैं संजोग सर्वनी भूता त्यदादय पाठादेव परिदस्ता इति न भवति, यहाँ नहीं होगा। जैसे त्यद किसी का नाम है व्यक्ति का, तो यहाँ सूत्र कार्य नहीं करेगा त्यदादि नाम। और अतित्यद में उपसर्जनी भूत हो गया, त्यम अतिक्रांत इति, त्यम अतिक्रांत इति अतित्यद उपसर्जनी भूत हो गया है, तो इसलिए यहाँ भी नहीं होगा। त्यद भी नाम होगा, त्यद किसी का नाम रख दिया मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और उसको हम क्या करें, त्यदादि नाम लगाएं या नहीं? बोले नहीं, सर्वनाम नहीं रहा ना, सबका नाम नहीं रहा, किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया।
और दूसरी बात, जब उपसर्जनी भूत हो गया, त्यम अतिक्रांता त्यद यहाँ भी नहीं होगा, त्यदादि प्रधान होगा ना, उत्तर पद प्रधान। अति त्यद में तो पूर्व पद प्रधान है, पर त्यदादि प्रधान समास में तो हो जाएगा परम स, परम तौ, परम ते। किमा का किमितेतस कैत्यम आदेश होती विभक्तों पर का कह कऊ के, कह कऊ के, किम को क्या आदेश, और सु और औ वृद्धि रेचि, जैसा सी के तदो सा अनंत हो, नहीं छूट गया। किमा क साकच कस्यापि अयम आदेशो भवति तेन अकार एव किमो न विधीयते किमो। अकच सहित को भी ये आदेश होता है, तेन अकार एव किमो न विधीयते। कहते किम को अकार ही क्यों नहीं कर दिया, किमो अतिथि, क्या कह रहे हैं, साकच कस्यापि अयम आदेशो भवति, अकच सहित को भी ये आदेश होता है, तेन अकार एव किमो न विधीयते, इसलिए अकार विधान नहीं कर रहे हैं। अकार विधान करें तो मकार के स्थान पर तो ऐसा है। अथ अकार एव किमा कस्मान विधि, ये प्रश्न है। एवं ही लघु सूत्रम भवति, अकारो ही प्रकृतो अनुवर्तते, ऊपर से है की अनुवृत्ति आ रही है, किमा ऊपर से अनुवृत्ति ले लेंगे, किमा सूत्र बनाना पड़ेगा, या किमो अत कह दो, मतलब अकारो ही प्रकृतो अनुवर्तते तत्र एवं सूत्रम कर्तव्यम किमोवत, ये कह रहे हैं किमोवत सूत्र बना दो, और अत भी नहीं लाना पड़ेगा, ऊपर से आ जाएगा। तो इसका उत्तर है साकच कस्य आदेश तेन अकारा किमो न विधीयते, अयम ही आदेश, अकस जो आदेश है, अकस प्रत्यय जो है तन्मध्य पतित न्याय से तद ग्रहण क्रियते, अकचस अकच किम ग्रहण ग्रहणात् साकच कस्यापि भवति तेन अकार एव किम स्थाने न विधीयते, यदि विधीयेत तदा अनकच कस्य आदेशे कृते पश्चाद अकचि कक इति अनिष्टम रूपम स्यात्, कक कथम न किमो अत्वे कृते क इति भवति, किम को अत्व करके क कैसे होता है, यावतम अकारस्य अत्वे कृते सति इकारस्य अणादेशे कृते क्य इति स्यात् नैष दोषः, इकारस्यापि हि अत्वं विधीयते यदि पूर्व सूत्रात् अत इति अनुवर्तते, पूर्व सूत्र से इकार को अत इति अनुवर्तते, इमा अतः, हाँ जी, पहले केदारी नामा भी लगाए, फिर उसके बाद ये लगाए, तभी होगा। हाँ, न अलोन्त्यस्य अत्वं भवति यत् पुनरीयकार ग्रहणं क्रियते तेन अनंत विकारांत सदेशत इकारस्य तत्र द्वयोकारो पर रूपत्वे क इति सिद्धम्। साकच का मतलब किम को अकच करेंगे तो रूप बनेगा यही बनेगा ककिम, किम भाग से पहले ककिम, और ककिम को किमा का आदेश होगा, अकस करेंगे ना, किम के टी भाग से पहले अकस बिठाएंगे तो ककिम, ककिम को का आदेश कर दिया तो कह रूप बना। साकच कस्यापि में आदेश होती तेन अकार किम विधीयते, यदि अकार विधान करते तो अकच सहित को भी अकार होता और फिर कक रूप बनता। जैसे किम शब्द है, किम शब्द को अ हो गया और साथ में त्यदादि नामा से जो मैं को अ होगा, और किमोत सूत्र करेंगे तो अंत अनंत विकार अंत से देश से अंत के समीप को होगा, ई को अ होगा। जैसे पहले तो त्यदादि नामा करेंगे तो मैं को अ हो जाएगा, अब दोबारा किमोवत सूत्र बनाएंगे तो किम को आकार होता है, आत्मा ने तबर किया हुआ, किम को आकार होता है तो अ को अ करने में तो कोई प्रयोजन नहीं हो, तो त्यदादि नामा कर चुके हैं, तो कहाँ बैठेगा, ई की जगह आकर के बैठेगा वो। तो इस तरह से रूप क्या बना,
किम के ई की जगह अ आकर के बैठा तो कक्का बन गया ना। तो यही बात कह रहे हैं। कुति हो तकारादो हकारादो से विभक्तो भरता किम इत्येतस् कु इत्यमादेश होते कुतः तकारादि प्रत्यय है इकार उच्चारण के लिए है। ती हो इति इकार उच्चारणार्थ। ती में इकार उच्चारण के लिए। तो कुतः पुत्र और कुह रूप बन गया। ती हो इति इकार उच्चारणार्थ। क्वाति अति ते तस्यां विभक्तो कर्ता किम एतत् क्व इत्यम् आदेशो भवति। क्व गमिष्यसि क्व भोक्ष्यते। आदेशांतर वचनम और गुणा निवृत्त्यर्थ। आदेशांतर जो वचन है वो और गुणा निवृत्ति के लिए है। किमो ड्वत इति प्रत्यांतरम न विधीयते साकच का अर्थ। आदेशांतर वचन जो है ना और गुणा की हटाने के लिए कु यदि करते ना किमो ड्वत करें तो प्रत्यांतरम न विधीयते साकच का अर्थ। किम को ड्वत प्रत्यय करें तो ड की संज्ञा और इम भाग का लोप तो क्व तो रूप बन गया। ड्वत का तय जो है उच्चारण के लिए कर लिया। तो आदेशांतर वचनम और गुण जैसे कु ऊपर से अनुवृत्ति लाते ना और तद्धित प्रत्यय है अथ परे है तो अथ के परे रहते तद्धित प्रत्यय है प्राग दिशो विभक्ति प्रकरण का प्रत्यय है अथ उसके परे रहते ऊपर से कु ले आएंगे तो और गुणा होगा और गुणा होकर के एचो यावा कवय रूप बनेगा क्व रूप नहीं बन सकता। तो किमो ड्वत इति प्रत्यांतरम न विधीयते साकच का अर्थम अगत सहित को किमो ड्वत करेंगे तो यहाँ भी अकत सहित हुआ है। हाँ यहाँ भी साकच के लिए यदि ड्वत प्रत्यांतरम विधीयेत तो साकच को क्व रूप सिद्ध नहीं हो पाएगा। अकिचि सति ककिमिति स्थिते ड्वत प्रत्यय टीलोपे क्व अनिष्ट रूप पाने लगेगा। मतलब अकच करेंगे तो ककिम और ककिम होगा तो ककिम इम को अकच करेंगे तो इम भाग से पहले बिठाएंगे तो ककिम और ककिम को ड्वत प्रत्यय यदि करें ककिम से यदि ड्वत करें इम का लोप होकर के कक कक व ऐसा कक का इम भाग का अकच हो गया ककिम कक और ध्वत का वो बचेगा ना उसी लास्ट में जो अंतिम प्रकार है उसके बदले ध्वत का वो होगा। हाँ वह बचेगा तो कक व रूप अनिष्ट बनेगा। अकच जो है टी भाग से पहले बैठता है तो तदोसा सावनंतयो त्यदादि नाम तकार तकारयो अनंतयो सकारादेशो भवति सौ करता से तद को स एतद को एष अदस को असौ अनंते इति किम हेस हेसा। अदसो सुलोपश्च अदसा सौ परता सकारस्य औकारादेशो भवति सौश्च लोपो भवति असौ। अदस शब्द को सु के पर रहते सकार को औकारादेश होता है और सु का लोप होता है असौ रूप बन गया। सकार को औ और सु का लोप असौ औत्तु प्रतिषेधा साकच का द्वा वक्तव्य साद उत्तम च यदा च औत्तु प्रतिषेधा तदा सकाराद उत्तर सुत्तम भवति असुकः असुकौ।
कैसे कैसे बना दिया। साकच्काद् वा वक्तव्य साद उत्तम से यदा च उत्तरप्रदेशात् सकारात् उत्तरस्य उत्तम भवति। अगत सही अदस शब्द अदकस ती भाग से पहले अगत होगा तो अदकस बन गया। और तो प्रतिषेधा साकत का वक्तव्य अगत सही से और तो का प्रतिषेध करो ये सूत्र ना लगे। और सात उत्तम से और से परे उत्तरी करो यदा च और तो प्रतिषेधा सकारात्मक उत्तम होती। जैसे अगत शब्द के क्या हुआ ये सकार किससे हुआ तदो सरकावनते तदा शब्द के दय को स हो जाता है। असकस सार उत्तम से सकार से उत्तर उत्तर असु कस एक तो असुका बन गया सार उत्तम से बहुत ही। असुका के बाद असुको भी दिया है क्या। असकौ असुकौ भी दिया है असकौ नहीं इसमें असकौ हाँ असकौ असकौ पाठ हाँ तो असुका बन गया और असकौ बन गया। कैसे बना असकस यहाँ पर साकच का दुआ सकार से उत्तर विकल्प से उत्तर हो जाएगा। एक बार उत्तर होगा तो असुक है नहीं होगा तो ये औत हो जाएगा। अस को स को औ होगा तो असकम यदा उत्तो प्रतिषेधा तदा सकारात् से उत्तम भवति सकारात् उत्तर से उत्तम भवति। जब औत तो नहीं होता ना इस स को औ तो नहीं होता है तब स से उत्तर ऊ होता है और तो नहीं होता तब ये ऊ होता है। असुका रूप और तो नहीं मिलते। उत्तर पद भूतानां चदानां संधि नाम आदेश वक्तव्य परमाहम परमयम परमानि उत्तर पद भूत तेदादियों को अकृत संधि वालों को होता है। ओम शांति शांति शांति। नमः अनुग्रहीता स्वाहा।